नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एग्जाम फैक्ट में। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए लेक्चर के साथ। और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला वो है वाउचर्स। देखिए, ये जो टॉपिक हमारे पास है ये एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स एचटेट और सीईटी मेंस पेपर नंबर 6 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसी के साथ साथ ये हमारे पास जो ई आर एस पीजीटी कॉमर्स की जो वैकेंसीज हैं, ठीक है, पीजीटी कॉमर्स, तो उनके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो मेरे मित्र प्यारे हरियाणा के अंदर हैं और जिन्होंने ईएमआरएस का फॉर्म फिल नहीं किया है तो उनको बता दूं, तो इसकी जो लास्ट डेट बढ़ के हो चुकी है 18 अगस्त। तो जो अभी तक अपने आप को इसके अंदर इनरोल नहीं करा था जिन्होंने, वो कर सकते हैं इजीली, आपके पास बहुत टाइम अभी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले अपने वाउचर्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वाउचर्स। तो वाउचर्स का मतलब एक्चुअली में वो क्या है, तो देखिए, तो ये क्या है, ये एक डॉक्यूमेंट है सर, एक प्रलेख है जो क्या करता है, वो हेल्प करता है सर हमारी किस चीज में, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में। कहाँ पे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर। तो कहता है सर ये एक डॉक्यूमेंट है, जी हाँ, ये हेल्प करता है सर हमारी, जी हाँ, किस चीज में, ट्रांजैक्शंस को बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने में। अब कहते हैं सर ये जो हमारे पास वाउचर है ये किसकी हेल्प से, सवाल है किसकी हेल्प से इसको क्रिएट किया जाता है सर। देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे सर, जो बुक ऑफ अकाउंट्स होती है, जो बुक्स हैं उनके अंदर एंट्री करी जाएगी किसकी मदद से, वाउचर की मदद से। तो वाउचर कैसे तैयार करेंगे सर, तो आप लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा ना, सोर्स डॉक्यूमेंट। तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से वी क्रिएट वाउचर्स, और वाउचर्स की हेल्प से हम बुक ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल से वे में बात करी जाए तो सर ये एक डॉक्यूमेंट है जो हमको बुक ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, सिंपल जो हमारे पास टाइप्स है, बोले सर देखो बाकी भी सब ठीक है, हमारे पास जो वाउचर्स होते हैं उनकी टाइप्स की बात करी जाए तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स हैं। पहली टाइप हमारे पास आ जाती है कैश वाउचर की, और दूसरी टाइप हमारे पास होती है नॉन कैश यानी कि ट्रांसफर वाउचर्स की। तो ध्यान दें इस चीज के ऊपर, मैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ वाउचर बता रहा हूँ। इसके अंदर कितने टाइप्स हुए, पहला कैश वाउचर और दूसरा ट्रांसफर वाउचर यानी नॉन कैश वाउचर। ठीक है, जैसे कि इनके नाम से दिख रहा है। क्लियर है। तो अब बात करेंगे सबसे पहले, बोले सर जो कैश वाउचर है वो क्या है। ध्यान दें, यहाँ पे बात चल रही है कैश वाउचर्स की। तो कहते हैं देखो सर ये ऐसे वाउचर्स हैं जो ओनली कैश ट्रांजैक्शंस के लिए क्रिएट किए जाते हैं। किसके लिए, ओनली कैश, नकद। कैसे सर, तो यहाँ पे कैश रिसिप्ट्स और कैश पेमेंट्स, मतलब आपने सेल करी, कैसे, आपने सेल करी नकद में, तो नकद में सेल करी तो आपके पास क्या आया, पैसा आया। तो यहां पर जो वाउचर क्रिएट होगा वो कौन सा वाउचर होगा, कैश वाउचर होगा। ठीक है, दूसरी बात, आपने परचेज करा, ठीक है, आपने परचेज करा यानी कि माल खरीदा, परचेज किया कैसे, बोले नकद में। तो आप जो वाउचर क्रिएट करोगे इधर, वो वाउचर क्या कहलाएगा, वो वाउचर कहलाएगा आपका कैश वाउचर। क्योंकि दोनों ही कंडीशन में क्या चल रहा है, एक चीज कॉमन है, बोले क्या, कैश का लेन देन हो रहा है सर, नकद का लेन देन हो रहा है सर, इसीलिए इसको हम यहाँ पे कैश वाउचर में मानते हैं। फिर कहता है सर जो कैश वाउचर है उसका भी क्लासिफिकेशन होता है कैसे, उसके भी कुछ हमारे पास यहाँ पे टाइप्स होंगे। तो जी हाँ, तो कैश वाउचर के भी हमारे पास दो टाइप्स आते हैं। जो पहली टाइप हमारे पास उसको डेबिट वाउचर कहते हैं, और दूसरी टाइप उसको हम यहाँ पे कहते हैं क्रेडिट वाउचर। डेफिनेटली आप समझ चुके होंगे। तो कैश वाउचर क्या है, तो कहता है सर ये एक वाउचर है, ये एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर नकद लेन देन की एंट्री को लिखा जाता है। और सर इसके टाइप्स तो बोले दो टाइप्स हैं, डेबिट और क्रेडिट वाउचर्स। तो चलिए नेक्स्ट पे अब बात करते हैं सर जो डेबिट वाउचर्स हैं उनके ऊपर, ये क्या होते हैं सर। तो देखिए ध्यान से, हम लोगों ने दो चीज पढ़ी, एक चीज कॉमन थी हमारे पास, वो था कैश। अब कैश में एक तो पेमेंट करी जाएगी और एक रिसीप्ट होगी। ठीक है, या तो कैश रिसीव होगा या कैश की पेमेंट होगी।
ठीक है। अब सर जब कैश की पेमेंट होती है या पेमेंट के वक्त पे जो वाउचर क्रिएट करा जाता है ना, ठीक है, तो उस वाउचर को हम कहते हैं डेबिट वाउचर। ध्यान दें, तो ये कौन सा वाउचर है? डेबिट। तो सिंपल वे में तो कहते हैं दीज वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग कैश पेमेंट्स, कि जो भी कैश पेमेंट हो रही होगी तो वहां पे जो वाउचर क्रिएट होगा वो कौन सा होगा? डेबिट वाउचर होगा। बोले सर इन व्हाट कंडीशंस वी प्रिपेयर कैश और डेबिट वाउचर, सॉरी, तो वी कैन से दैट कैश परचेज अगर हमने किया है क्या? माल। नकद में परचेज किया है हमने क्या? इन्वेस्टमेंट। कैश परचेज किया हमने क्या? असेट्स। या हमने कोई क्रेडिटर को पेमेंट करी है तो और बैंक में डिपॉजिट कराया है, इन सभी सिचुएशंस में एक चीज कॉमन है, वो क्या है? पेमेंट। तो किसकी पेमेंट हो रही है? बोले सर कैश की। तो यहाँ पे जो वाउचर बना वो क्या बना? वो बना डेबिट वाउचर। क्लियर? होपफुली आप समझ चुके होंगे इस बात को। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे। अब कहता है सर जो हमारे पास कैश वाउचर है, कैश वाउचर के अंदर जो डेबिट वाउचर आया, तो सर उसके अंदर क्या क्या कंटेंट होता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन, क्या क्या इंफॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद होती है, क्या क्या लिखते हैं सर? तो सबसे पहला जो हमारे पास डेट ऑफ प्रिपेयरिंग वाउचर, कहते हैं वाउचर किस तारीख को, मान लीजिए जैसे कि भी आज की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सॉरी ये हमारे पास डेट में कुछ भी लिख रहा था, सपोज करो कि 18 तारीख है, ठीक है, 18 तारीख 6/2022, तो किस दिन ये वाउचर क्रिएट करा गया उसकी डेट इसके अंदर मेंशन होती है। फिर हर एक वाउचर का एक सीरियल नंबर होता है, इसको हम यहाँ पे कहते हैं क्रमांक नंबर, ठीक है, एक क्रमांक होता है भाई, उसका नंबर होता है, उसको सीरियल नंबर कहते हैं हम लोग। जैसे कि जो अगर आप देखोगे कि आपने कभी अगर मान लो कहीं भी भाई मंदिर में डोनेशन दिया होगा, पर्ची कटाई होगी वहां पे, तो उस पर्ची के ऊपर है ना नंबर होता है 1 2 3 4 16 20, इस तरीके से की भी पर्ची, पूरी की पूरी बुक है भाई लंबी, उसके अंदर जो है कि भी इधर से एक पर्ची काट के आपको दी जाती है, एक वो अपने पास रख लेता है, तो उसके ऊपर सीरियल नंबर होता है। इधर अगर आपने कभी ध्यान में दिया हो तो इधर 1, अगले पेज पे जाओगे तो वहां पे 2 लिखेगा, फिर अगले पेज पे 3 लिखेगा, इस तरीके से सीरियल नंबर होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास नेम ऑफ द अकाउंट डेबिटेड, भाई कौन से अकाउंट को यहाँ पे डेबिट किया जा रहा है उस अकाउंट का नाम इसके अंदर मेंशन होता है। नरेशन, फिर यहाँ पे नेट अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, भाई लेन देन की जो एक्चुअल अमाउंट है, जो राशि है वो कितनी है, वो इसके अंदर मेंशन होती है। उसके साथ भाई ये किस सोर्स डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे प्रिपेयर करा, तो सोर्स डॉक्यूमेंट का नंबर, जिस तरीके से हमारे वाउचर का नंबर हो गया तो वैसे ही हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट जिसके आधार पे इसको प्रिपेयर करा गया है उसका भी तो एक नंबर होगा ना। जी हाँ बिल्कुल होगा, तो वो नंबर भी इसके अंदर मेंशन किया जाता है। क्लियर? अब अगर मान लो सर हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, ध्यान दें, किसी कारणवश कि भी हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, तो भाई हम यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन का प्रूफ कैसे पाएं? तो वो कहता है जी हमारे पास जो वाउचर होता है ना, देखिए ध्यान से, वाउचर इस तरीके से, तो उसमें इधर यहाँ पे है ना एक स्टाम्प की जगह होती है, रसीदी टिकट की जगह होती है भाई, और उसके अंदर लिखा जाता है ये इस तरीके से, अगर वो और यहाँ पे सिग्नेचर के लिए होता है, कॉलम स्टाम्प के लिए होता है, ठीक है। और इधर आपका जो है कि भी डेबिट होने वाला अकाउंट और क्रेडिट होने वाला अकाउंट, इधर आपकी अमाउंट, इधर नीचे भी आपकी अमाउंट। अब सोर्स डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो हम यहाँ पे फिल करेंगे, यहाँ पे फिल करेंगे, यहाँ पे फिल करेंगे और उसके ऊपर डेट डाल देंगे। अगर सोर्स डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो ये जो रसीद साइड है ना, ये इसको फिल करेंगे, यहाँ पे रसीदी टिकट लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे डिटेल लिखेंगे उसकी, ठीक है भाई, और उसके ऊपर स्टैंप लगा देंगे, सिग्नेचर कर देंगे। तो अगर यहाँ पे सोर्स डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो वाउचर को ही सोर्स डॉक्यूमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान दें, व्हाट हैपन इफ द सोर्स डॉक्यूमेंट इज नॉट अवेलेबल फॉर एनी ट्रांजैक्शन? तो हम क्या कह सकते हैं, वी कैन इजीली कन्वर्ट अ वाउचर इनटू अ सोर्स डॉक्यूमेंट विद द हेल्प ऑफ द रिसिप्ट कॉलम ऑफ द वाउचर, यानी कि वाउचर का जो रसीद कॉलम होता है
उसके अंदर लिख के हम इसको अपने वाउचर को इजीली किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर जी सर, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास अब बात आई क्रेडिट वाउचर की। तो देखिए क्रेडिट वाउचर क्या होता है, तो पहले केस में जब डेबिट वाउचर था तो वो पेमेंट हो रही थी ना वहां पे, ठीक है। अब अगर हमको कैश की रिसिप्ट हो रही है सर, अगर हमको नकद मिल रहा है, तब उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक वाउचर क्रिएट करेंगे और उस वाउचर को क्या कहते हैं, क्रेडिट वाउचर। इट मीन्स कि सर जी अगर मेरे को कहीं से पैसा मिला है इनकम के रूप में, मैंने सेल करी है तो सेल करने से मेरे को पैसा मिला है, मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को सेल करने से पैसा मिला है, फिक्स्ड एसेट्स को बेचने से पैसा मिला है, मुझे मेरे डेटर पे से पैसा मिला, यानी कि कहीं से भी मिला हो पैसा मिला है, तब उस सिचुएशन में जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करा जाएगा, जो वाउचर क्रिएट करा जाएगा, वो कौन सा वाउचर होगा, वो होगा क्रेडिट वाउचर। ठीक है, ये बिल्कुल सर अच्छे से समझ में आ गया। तो अब चलिए सर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कहता है सर जिस तरीके से हम लोगों ने डेबिट वाउचर के अंदर कंटेंट पढ़ा था, वैसे ही हम यहाँ पे भी कंटेंट पढ़ने वाले। बोले इंफॉर्मेशन क्या होगी, तो देखिए सेम वही चीज, डेट, फिर हमारे पास सीरियल नंबर, क्रमांक, ठीक है, फिर हमारे पास कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जा रहा है, ठीक है, नेम ऑफ अकाउंट, ठीक है भाई, नेम ऑफ अकाउंट क्रेडिटेड जो भी है, फिर नरेशन होती है, फिर नेट अमाउंट जिस अमाउंट से वहां पे अकाउंट को क्रेडिट किया गया है, और साथ ही सोर्स डॉक्यूमेंट का नंबर। बोले सर अगर यहाँ पे भी सोर्स डॉक्यूमेंट ना मिला तो आपको बता ही चुका हूं ना ये चीज, तो ये हर जगह पे हर एक कॉलम में ये डॉक्यूमेंट्स में सॉरी वाउचर में ऐसा किया जा सकता है। क्लियर, यस सर। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे कहता है सर हम लोगों ने कैश वाउचर को तो पढ़ लिया, अब बात आती है नॉन कैश वाउचर्स पे या ट्रांसफर वाउचर्स पे क्या होता है। तो देखिए जब भी हमारे पास कोई ऐसी नॉन कैश आइटम है जिसके अंदर कैश का लेन देन नहीं हो रहा, लेकिन वो बिजनेस ट्रांजैक्शन तो है सर, भाई मनी पे इंपैक्ट तो आ रहा है, लेकिन सर वो एक्चुअल मनी अभी नहीं दिया जा रहा है, यानी कि उधार कह सकते हो आप। कौन सा उधार, उधार लेन देन अगर है तो वहां पे जो हमारे पास वाउचर क्रिएट होगा तो वो नॉर्मली हमारे पास कौन सा वाउचर, नॉन कैश वाउचर। क्लियर, तो यहाँ पे सबसे पहले सर कैसे कैसे कंडीशन होंगी, तो सबसे पहला कहता है कि अगर आपने उधार में माल बेचा या खरीदा है तो तब उस वक्त कौन सा डॉक्यूमेंट क्रिएट करा जाएगा सर, तो कहता है नॉन कैश वाउचर क्रिएट करा जाएगा। अगर आपने उधार में संपत्ति बेची या खरीदी है तो कौन सा डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा सर, तो हमारे पास नॉन कैश वाउचर। अगर आपने बैड डेब्ट्स को यहाँ पे रिटर्न ऑफ किया है, वाइप आउट किया है, बैड डेब्ट को मान लिया खर्चा, उनको खत्म किया है, तब उस सिचुएशन में जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करा जाएगा उसको हम कौन सा वाउचर का नाम देंगे सर, नॉन कैश वाउचर का नाम यहाँ पे देने वाले हैं। उम्मीद है कि आप यहाँ तक आए हो तो आपको समझ में आ चुका होगा। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी भी है, प्लीज लेक्चर को देखिए, पढ़िए ध्यान से, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना, क्योंकि यही हमारे लिए आपको मोटिवेशन का काम करता है। फिर कहता है सर जो हमारे पास नॉन कैश वाउचर्स आ गए उनका कंटेंट क्या होता है, तो सेम, बिल्कुल सेम, वाउचर की डेट, वाउचर का नंबर, सीरियल नंबर, कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ या कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ, ठीक है, फिर नरेशन, नेट अमाउंट, और उसके बाद सोर्स डॉक्यूमेंट का सीरियल नंबर उसके ऊपर मेंशन कर दिया जाता है। दिस इज द कंटेंट या दिस इज द इंफॉर्मेशन विच इज अवेलेबल इन द नॉन कैश वाउचर। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करता है। वो कहते हैं सर हम लोगों ने यहाँ पे कैश वाउचर पढ़ लिए सर, हमने यहाँ पे नॉन कैश वाउचर पढ़ लिए सर, कैश भी और नॉन कैश भी, कैश का क्लासिफिकेशन भी कर लिया सर, डेबिट और क्रेडिट। अब यहाँ पे बात करता है सर जो कंपाउंड वाउचर्स हैं वो क्या होते हैं। तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो इन दोनों के अंदर एक चीज कॉमन थी, वो क्या थी, एक अकाउंट डेबिट हो रहा था, दूसरा अकाउंट क्रेडिट, यानी कि एक अकाउंट। लेकिन क्या हो सर अगर किसी वाउचर के अंदर एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट और एक अकाउंट क्रेडिट, या फिर एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट और कोई एक अकाउंट यहाँ पे डेबिट, तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड। क्या कहते हैं, कंपाउंड। हिंदी में कहते हैं इसको मिश्रित
वाउचर। ठीक है भाई, मिश्रित वाउचर, यानी कि इन शॉर्ट यहाँ पे सिंपल वे में बात करी जाए तो कहते हैं ये वाउचर है जिसके अंदर मल्टीपल डेबिट और वन क्रेडिट, या फिर मल्टीपल क्रेडिट और वन डेबिट ये मिलता है। तो ऐसा कोई भी वाउचर जहाँ पे है तो उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम कहेंगे कंपाउंड वाउचर। ये कितने प्रकार का है, तो कहते हैं ये भी दो प्रकार का है, डेबिट कंपाउंड वाउचर और क्रेडिट कंपाउंड वाउचर। अब इनको भी समझ लेते हैं। तो डेबिट कंपाउंड वाउचर्स तो कहता है कि इट कंटेन्स मल्टीपल डेबिट्स एंड वन क्रेडिट, तो इसीलिए इसका नाम क्या हुआ, डेबिट वाउचर। इन शॉर्ट, जैसे कि अगर मैं बात करूं इधर हम लोगों ने क्या, हम लोगों ने मशीन परचेज कर ली, हम लोगों ने संपत्ति परचेज कर ली, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे बिल्डिंग परचेज कर ली, ये सारे के सारी चीजें हम लोगों ने खरीद रखी। ठीक है भाई, अब क्या हुआ कि जब खरीदी है तो किससे खरीदी है, बोले सर नकद में। हमने ये सब क्या करी है, परचेज करी है भाई। ठीक है, और कैसे परचेज करी है सर, नकद में यानी कि कैश। तो यहाँ पे देखो क्या क्या होगा, मशीन अकाउंट डेबिट हुआ, फिर यहाँ पे असेट्स अकाउंट डेबिट, फिर यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और लास्ट में एक हो गया हमारे पास टू कैश। तो देखिए ऐसी जर्नल एंट्री या ऐसे एंट्री अगर किसी वाउचर में होती है तो इस वाउचर को हम क्या कहेंगे, डेबिट, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट है और एक अकाउंट क्रेडिट है। क्लियर, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डेबिट कंपाउंड वाउचर। समझ में आ गई होगी बात, बिल्कुल सर। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब कहते हैं क्रेडिट कंपाउंड वाउचर, तो ऑब्वियसली सर यहाँ पे मल्टीपल क्रेडिट होंगे। अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे असेट्स मशीनरी, अब मैं अगर यहाँ पे बात करूं कि मैंने पेमेंट करी है, बोले क्या, मैंने रेंट पे कर दिया, मैंने सैलरी पे कर दी, ठीक है, ये सब के सब। क्लियर, तो इनमें पेमेंट क्या होगा, सॉरी ये एग्जांपल ठीक नहीं है, यहाँ पे मुझे इनकम हुई है, ठीक है, क्या हुई है, इनकम। मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट मिल गया, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, ठीक है भाई। मुझे यहाँ पे मान लीजिए किराया है, रेंट मुझे मिला है, रेंट रिसीव हो गया, ठीक है। अब दोनों के दोनों किस में, दोनों के दोनों कैश में मिले होंगे, तो हम क्या करेंगे, डेबिट वर्ड कम जी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू रेंट रिसीव अकाउंट। तो यहाँ पे क्या है, देखो ध्यान से, एक से ज्यादा क्रेडिट है और सिर्फ एक अकाउंट कैश वो डेबिट है। तो जिस भी हमारे पास वाउचर के अंदर एक से ज्यादा क्रेडिट अकाउंट मिले और कोई एक अकाउंट डेबिट हो तो उसको यहाँ पे हम यहाँ पे किस नाम से जानेंगे, बोले क्रेडिट वाउचर के नाम से जानेंगे। कौन सा, क्रेडिट वाउचर, लेकिन क्रेडिट कौन सा, क्रेडिट कंपाउंड वाउचर। क्लियर है, यानी कि जिस भी अकाउंट के अंदर एक से ज्यादा डेबिट है तो उसको हम यहाँ पे डेबिट कंपाउंड वाउचर कहेंगे, और जिस भी अकाउंट के अंदर एक से ज्यादा क्रेडिट है तो उसको हम यहाँ पे क्रेडिट कंपाउंड वाउचर का नाम दे देंगे। नेक्स्ट सर, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको हमने यहाँ पे जब वाउचर क्रिएट कर रहे होते हैं उस वक्त ये समझ में आना बहुत जरूरी है, इनको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बोले कैसे, आपको देख के लगेगा कि क्या सर ये तो बच्चों वाला काम है, ये तो सबको पता है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन एमसीक्यू के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है वो आपसे पूछ ले, इनको यहाँ पे वो विशेषता मान ले, क्या मान ले, विशेषता। वो आपसे पूछ लेगा निम्न में से कौन सी विशेषता वाउचर्स की नहीं है, या वाउचर्स की कौन सी विशेषता है। क्लियर, सबसे पहले तो बात कि भी यहाँ पे जो पेपर होता है जिसके ऊपर आपका वाउचर बनाया जाता है वो क्वालिटी का गुड होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी में। ऐसा क्यों, क्योंकि सर इनको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। स्टोर का मतलब सर जी इनको डॉक्यूमेंट्स में, फाइल्स में स्टोर करके रखा जाता है लंबे समय तक। अब अगर मान लो वहां पे कागज की क्वालिटी बेकार होगी तो ये बहुत जल्दी खराब होने के चांसेस होते हैं, इसीलिए हमने उसको जो क्वालिटी होती है पेपर की वो काफी अच्छी रखनी चाहिए। क्लियर,
उसके बाद फिर कहता है नेम ऑफ द फर्म मस्ट बी प्रिंटेड ऑन इट्स टॉप। बोले भी देखिए, कोई भी फर्म है तो वो अपने वाउचर्स पहले से ही प्रिपेयर करा लेती है, ठीक है, जिसके ऊपर यहाँ पे कंपनी का जो नाम है वो पहले से ही प्रिंटेड होता है, ये होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि भाई डेट ऑफ ट्रांजैक्शन मस्ट बी फिल्ड। भाई जो भी हम यहाँ पे वाउचर क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर भाई किस तारीख को ये सब हुआ है वो डेट पहले से मेंशन कर देनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कहता है वाउचर का सीरियल नंबर होना चाहिए, कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है क्रेडिट हुआ है इसको प्रॉपर तरीके से मेंशन किया जाना चाहिए, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट की जो अमाउंट है वो फिगर में और यूं कहा जाए कि भी अमाउंट दोनों में लिखी जानी चाहिए। फिर नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन जो होती है इसको हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं भाई, नरेशन कह सकते हैं, ये अकाउंट वाइज होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास द पर्सन हु प्रिपेयर द वाउचर। जो भी पर्सन यहाँ पे वाउचर को प्रिपेयर करने के लिए जिम्मेदार है तो वो अपना नाम और उसके साथ साथ अपने सिग्नेचर उस पर पक्का करे। नेक्स्ट नेम और सिग्नेचर जो है वो किसके, अथोराइज्ड पर्सन के उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। वो इन्हीं को कह देगा यहाँ पे क्या कहता है, व्हाट काइंड ऑफ फैक्टर्स वी हैव टू रिमेंबर व्हाइल प्रिपेयरिंग वाउचर्स। तो कौन से फैक्ट्स हैं जिनको हमने यहाँ पे वाउचर बनाते समय ध्यान में रखना होगा। या फिर वो कह देगा भाई क्या क्वालिटीज हैं इनकी, वाउचर को बढ़िया पेपर पे क्यों बनाया जाता है, तो उसका रीजन भाई वाउचर के ऊपर कंपनी का नाम लिखा होना चाहिए, हाँ या ना, ट्रू और फॉल्स में हो सकता है, ठीक है। या फिर इसको किसी भी अलग एंगल से आपसे पूछ सकता है। तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। आपने किसी भी पॉइंट को लेकर किसी भी क्वेश्चन को लेकर चौतरफा सोच के साथ काम करना है। ये नहीं है कि आपने बस पढ़ लिया और पढ़ के अपना भूल गए, नहीं। तो इसी नोट के साथ मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, मेरे बंधुओं, आप सभी को एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत मोटिवेशन कहूँगा, बहुत बहुत बधाई कहूँगा कि भी आपका जो एग्जाम है वो बहुत जल्द होने वाला है। डेट अनाउंस नहीं करी लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये आपका एग्जाम जल्दी हो जाए। और उसके साथ ही साथ आपको एक यहाँ पे बात ध्यान में रखने वाली है, बोले क्या, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इस टॉपिक से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं उनकी क्लास आपको मिलेगी मेरे चैनल के ऊपर और उसका नाम है रमेश चौहान ISR। मेरे इस चैनल के ऊपर आपको जो भी टॉपिक मैं यहाँ पे एग्जाम पैक पे करा रहा हूँ उसके सभी के जो एमसीक्यूज आपको मिलने वाले हैं। तो प्लीज मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना, मुझे भी सपोर्ट करो यार थोड़ा सा। जब आप सपोर्ट करते हो, अच्छे कमेंट्स करते हो, भले ही कुछ भी हो, जब आप कमेंट्स करते हो तो मन में हौसला आता है, ठीक है। आपके पॉजिटिव कमेंट्स और आपके विश्वास की बदौलत ही मैं अब पूरे सेटअप के साथ आपके सामने आ पाया। जब आप लोगों ने मुझे में विश्वास दिखाया है तो मैं आप लोगों का विश्वास कैसे तोड़ूं। तो इसीलिए मैं भी आप लोगों के सामने अब प्रॉपर सेटअप के साथ आया हूँ। तो प्लीज 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 हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और थोड़ा सा वॉच टाइम बढ़ाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।